हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, हम जानते हैं कि ज्योतिष के अंदर बृहस्पति देव यानी गुरुदेव का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है, या यूं कहें सबसे शुभ ग्रह यही है। देवताओं के गुरु हैं, ये विद्वान हैं, इनमें ज्ञान है, इनमें प्रतिभा है। यदि किसी की कुंडली में ये शुभ स्थान में अगर बैठे हों, मजबूत स्थिति बनाकर, तो ये व्यक्ति को पराक्रमी बना देते हैं, महान बना देते हैं। उसमें गजब का तेज होता है, गुणों की भरमार होती है, देश प्रदेश में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। और अगर यही गुरु अगर कुंडली में अनुकूल स्थिति में नहीं है, तो व्यक्ति को बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद भी उतना लाभ नहीं मिलता जितना उसको मिलना चाहिए। समाज में मान सम्मान ना के बराबर मिलता है, और परिवार का सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता। देव गुरु प्रत्येक राशि में 13 महीने रहते हैं। ये धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। सभी को पता है कि इनकी महादशा 16 वर्ष तक चलती है। इनमें ब्रह्म तत्व के साथ क्षत्रिय तत्व के गुण भी दिखाई देते हैं। अग्नि और जल तत्व का समावेश है इनमें। इनके मित्र सूर्य, चंद्र और मंगल हैं। तो वर्तमान में गुरु जो है मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो इनके मित्र मंगल की ही राशि है, और इसी राशि में ये वक्री चाल में चलेंगे। यानी 4 सितंबर 2023 से 118 दिनों तक गुरुदेव मेष राशि में ही वक्री होंगे, और 31 दिसंबर 2023 को पुनः इसी राशि में उदय होंगे। यहीं से इनकी अलग अलग दृष्टि से अलग अलग भावों पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, यानी अलग अलग भावों को ये देखेंगे, उसी प्रकार उस राशि का प्रभाव रहेगा। गुरु जब वक्री होते हैं तो हमें एक बात कॉमन सी देखने को मिलती है कि जो व्यक्ति होता है वो उपदेश देने वाला हो जाता है। वो बिना मांगे लोगों को सलाह देने वाला बन जाता है। यानी उसमें एक तरीके से देखा जाए तो धार्मिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। उपदेश कब देगा कोई, किसी दूसरे को सलाह कब देगा? जब वो स्पिरिचुअल की तरफ चले जाएगा, जब उसको भगवान में लीन होने का मन करेगा, उसको लगेगा कि मैं इसको सलाह दूं कि ये किसी गलत रास्ते पे ना चले। तो ये सारी चीज़ें वक्रत्व अवस्था के अंदर होती है, खास तौर से गुरु के। तो आज हम गुरु के वक्री होने से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में विचार करेंगे। जिसमें से सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए गुरुदेव जो वक्री हो रहे हैं, तो वो आपके जीवन में कई तरह की खुशियां लेकर आएंगे। यदि आपके दिमाग में नेगेटिविटी चल रही थी, नकारात्मक विचार चल रहे थे काफ़ी दिनों से, उस नकारात्मकता को ये ख़त्म करेंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, फॉरेन सेटलमेंट के लिए कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यह वक्री चाल बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ आप प्रयास करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी, या यहाँ आप जो भी प्रयास करते हैं इसका प्रभाव आने वाले समय में आपको पॉजिटिव अवश्य मिलेगा। पॉलिटिकल फील्ड में अगर आप हैं तो आपका समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, आपका करियर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए और व्यापार से संबंधित लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। बस आपको सतर्कता बरतनी है, किसी से बहसबाजी नहीं करनी है। बाकी आपके लिए
गुरु की वक्री चाल काफ़ी अच्छे रहने वाली है। बात करें वृषभ राशि के लिए, तो वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का वक्री होना धन लाभ लेकर आ रहा है, लेकिन साथ ही में खर्चे और जिम्मेदारियों को बढ़ाकर लाएगा। यानी आपको धन का लाभ तो होगा, लेकिन उस धन को आप सेव नहीं कर पाएंगे, आपके साथ पीछे पीछे खर्चे भी चले आएंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। इस समय आपको किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर निवेश नहीं करना है और ना ही उसको बेचना है, यानी कोई भी खरीद फरोख्त नहीं करनी है। ना आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, ना ही कोई प्रॉपर्टी आपको बेचनी है। नौकरी में आपको प्रमोशन के योग दिखाई देते हैं। व्यापार करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट मैंने बता ही दिया। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का वक्री होना आपको लाभ लेने वाला होगा, लेकिन कई कई जगह आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। यानी 118 दिन आपके अप एंड डाउन के रहेंगे। कभी आपका मन खुश रहेगा, कभी आपका मन बेचैन रहेगा। नौकरी कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन 100% होंगे। आपका स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं। नौकरी चेंज करना चाहते हैं, उचित समय है। आपके पद प्रतिष्ठा में लाभ के योग हैं। इसलिए व्यापारियों को सफलता के संकेत यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इस अवधि में आप भौतिक सुख प्राप्त करेंगे, यानी भौतिक सुखों पर खर्चा करेंगे। घूमने फिरने, नई नई चीज़ें खरीदने, खाने पीने में आपका पैसा खर्च होगा। यदि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सफलता के योग देखने को अवश्य मिलेंगे। बात करें कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए गुरु का वक्री होना उनके रुके हुए कामों को पूर्ण करने का संकेत देता है। यदि आपके कोई काम काफ़ी दिनों से लटके पड़े थे, उसमें अड़ंगे आ रहे थे, तो वो सारे हर्डल्स अब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपको कोर्ट कचहरी, अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, या आपको कोई संपत्ति के लिए आपने केस किया हुआ है, तो वो आपके पक्ष में नहीं आएगा। बाकी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपको नौकरी में कोई दिक्कत आ रही थी, आपको व्यापार में कोई दिक्कत आ रही थी, आपको स्टडी में कोई दिक्कत आ रही थी, तो वो सारे हर्डल्स आपके दूर हो जाएंगे। स्वास्थ्य का आपको यहाँ पे ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मौसम चेंज हो रहा है तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं घेरे रहेंगी। जीवन में कई तरह के बदलाव भी देखने को आपको मिलेंगे। नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपने कार्यस्थल पर थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है और आपको अपने कार्य पे ध्यान देना है, दूसरों के काम पर नहीं, क्योंकि आपके कोलीग्स, आपके बॉस आपके लिए चुनौतियां पैदा कर सकते हैं, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप 118 दिन यानी 4 महीने अपने काम से काम मतलब रखेंगे, अपने वाणी को कंट्रोल में रखेंगे, तो आपको ऐसी परिस्थिति को झेलने की शक्ति मिलेगी और आपका समय अच्छा व्यतीत हो जाएगा। बात करें सिंह राशि वालों के लिए, तो सिंह राशि वाले के लिए पारिवारिक रिश्ते में करवाहट देखने को मिल रही है गुरु के ये वक्री चाल से। घर में तनाव का वातावरण, लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहेगी। छात्रों के लिए ये गोचर अच्छा रहने वाला है और प्रेम विवाह में अगर आप करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये समय अच्छा है। कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। बस परिवार में आपका माहौल, परिवार के अंदर आपका माहौल अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पे भी आपको अपने सहपाठियों के साथ, बॉस के साथ बहस नहीं करनी है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। कन्या राशि वालों के लिए गुरु के वक्री होने से आपको सतर्कता बरतनी है, यानी आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है। जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के आपको खुद लेना है, किसी के बहकावे में नहीं रहना है, नहीं तो शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपको किसी चीज़ में फंसा सकते हैं। आपका ध्यान यहाँ पे काम में भी नहीं लगेगा, आलस्य आपको घेरेगा। हाँ, पारिवारिक रिश्ता आपको मजबूत होगा, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपको अगर कोई दिक्कत आएगी तो आपका परिवार आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन ननियान पक्ष के साथ आपके तनाव के वातावरण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ननियान पक्ष से आप 4 महीने दूर ही रहें। कोई नया काम करने की सोच रहे हैं, नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो अभी आपके लिए ये समय अनुकूल नहीं है। बात करें तुला राशि वालों के लिए, तो गुरु ये तुला राशि वालों के लिए वक्री हो रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में
ये एक परेशानी खड़ी कर रहे हैं। मन मुटाव, मतभेद, लड़ाई झगड़े, अलगाव तक की सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। पारिवारिक रिश्ता बिखर सकता है, इसलिए आपको धैर्य से काम करना है। अगर लड़ाई झगड़े का वातावरण बन रहा है तो दिमाग से काम लेकर उसको सुलझाना है, ना कि उसको और आग देनी है। आप में निर्णय लेने की यहाँ पे की जो क्षमता है उसमें कमी देखने को मिलेगी। इसलिए 4 महीने ध्यान से सोच समझकर ही काम करें। धैर्य से काम करेंगे तो ये समय आसानी से निकल जाएगा। नया निवेश आपको नहीं करना है, नई नौकरी आपको नहीं पकड़नी है, यानी जिस नौकरी में है उसी में डटे रहें। कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो 4 महीने रुक जाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का वक्री होना आपको सचेत रहने की ही सलाह देता है। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना। दैनिक जीवन में आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अब कार्यस्थल पर, परिवार में, हर जगह चुनौतियां देखने को मिलेगी। स्टूडेंट है तो वहाँ भी आपको चुनौतियां देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध अगर आपका है तो यहाँ पे ब्रेकअप के संकेत हैं। गलत निर्णय आपको नहीं लेना है किसी भी टेंशन में आकर। चाहे आप प्रेम में असफल होते हैं, चाहे आपको पढ़ाई में कोई नुकसान होता है, चाहे आपको नौकरी में कोई नुकसान होता है, इन सब के बाद आप गलत निर्णय लेने से बचें, क्योंकि बात 4 महीने की है। उसके बाद जब गुरु फिर मार्गी होंगे तो कंडीशन फिर पलट जाएगी, फिर सब चीज़ ठीक होने लगेगी। गलत निर्णय ले लेंगे तो आप परेशानी में फंस जाएंगे। अगर कहीं फंसते भी हैं तो आप ये सोचें कि 4 महीने की बात है, किसी तरीके से इसको काटना है। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। खर्च आपके कंट्रोल से बाहर रहेगा। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपये वाला हाल होगा। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि में जो गुरु वक्री होने जा रहे हैं तो यहाँ भी आपको सचेत रहने की सलाह है। यानी आपको यहाँ भी बहकावे में नहीं आना है। इन राशि वालों को किसी के जो करना है अपने दिमाग से करना है। प्रेम जीवन यहाँ भी असफल होगा। रोमांस में कमी मिलेगी। पति पत्नी के संबंधों में भी बिखराव के योग बनेंगे। स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देगा। मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, जिससे खर्च आपका बढ़ जाएगा। स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी ये समय ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे गुरुदेव इतनी कृपा जरूर करते हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सफलता हासिल आसानी से कर लेंगे। इसीलिए कठोर परिश्रम करना आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए विद्यार्थी वर्ग निराश ना हो। बात करें मकर राशि वालों के लिए, तो मकर राशि वालों के लिए गुरु का वक्री होना उनके माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, जिसकी वजह से आप परेशान रह सकते हैं। भाई की बहनों के साथ आपके परिवार में विवाद हो सकता है, खासकर संपत्ति को लेकर। संतान प्राप्ति के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो 4 महीने रुक जाएं, अन्यथा देरी होगी। प्रेम संबंध में आपके ब्रेकअप के योग बन रहे हैं। संभवतः रिश्ता टूट ही सकता है, यानी आपका प्रेम संबंध खत्म हो सकता है। छात्र हैं तो इनको भी कड़ी मेहनत अपेक्षित है। कड़ी मेहनत के बाद सफलता अवश्य मिलेगी। कुंभ राशि वालों की बात करें तो इस राशि वालों के लिए गुरु के वक्री होने से आपका मनोबल बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। यदि आपके विचार ठीक हैं तो आप तरक्की करेंगे। भौतिक सुखों पर आप ध्यान ना दें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको अपना करियर बनाना है तो अपने करियर को, अपने नौकरी को, अपने व्यापार को, इनको बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान रहे, क्योंकि इस समय आपके पास धन आएगा और आप भौतिक सुखों में लीन होने की कोशिश करेंगे, जो आपके नौकरी और व्यवसाय के अंदर दिक्कत पैदा करेगा। तो ज़रूरत है आपको अपने नौकरी और अपने व्यापार जो भी आप करते हैं, या स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की। भौतिक सुखों से दूर रहेंगे तो ये वक्री होना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वाणी पर आपको अपना नियंत्रण रखना है, क्योंकि आप किसी को कुछ समझाने जाएंगे, वो कुछ और समझेगा और आप में और उसमें लड़ाई होने के संकेत मिलते हैं। बात करें मीन राशि वालों के लिए, तो इन राशि वालों के लिए गुरु का वक्री होना मिला जुला प्रभाव लेकर आएगा। दैनिक जीवन में परेशानियां होंगी। ये आपको कोई नया निवेश नहीं करना, कोई संपत्ति ना तो खरीदनी है ना बेचनी है, ना कोई वाहन खरीदना है ना बेचना है।
खर्च आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। विद्यार्थी हैं तो यहाँ भी कठिन परिश्रम के बाद सफलता अवश्य आपको मिलेगी। नौकरी में अभी चेंजेस ना करें। कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिसंबर तक का वेट करें। तो आज मैं आप लोगों के लिए गुरु के वक्री चाल को लेकर उपस्थित हुआ कि गुरुदेव मेष राशि में जो वक्री हो रहे हैं 118 दिनों के लिए, तो सभी राशियों को कैसा प्रभाव देंगे। किसी राशियों के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए बुरे। अगर आपको ये खराब फल दे रहे हैं या अच्छे फल दे रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में आप गाय को यानी गौ माता को रोज़ कुछ ना कुछ खिलाएं। रोटी, चारा, जो भी आप कैपेबल हों, जिस अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार उनको रोटी, आटा वगैरह खिलाएं। ज़्यादा परेशानी हो रही है तो बृहस्पतिवार का व्रत करें। सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं आप लोग पूर्णिमा वाले दिन। इसके अलावा आप बृहस्पतिवार का व्रत करें। बृहस्पतिवार को गौ माता को रोटी, गुड़ और थोड़ी सी चने की दाल मिलाकर रोटी अवश्य खिलाएं। इससे आपको अवश्य लाभ होगा। तो ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस यही उपाय करने हैं। हो सके तो पूर्णिमा वाले दिन या गुरुवार के दिन शक्ति अनुसार पीले वस्त्रों का दान या पीली चीज़ों का दान करने से भी आपको लाभ मिल सकता है। यदि गुरु के वक्रत्व से आपको ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है तो अन्यथा आप गाय को रोटी खिलाने, गाय को चारा खिलाने और बृहस्पतिवार का व्रत कर लें। यही आपके लिए उपयुक्त रहेगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने गुरु के वक्री चाल को लेकर उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।